सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश अर्थात रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरमु राम बिनु काहूँ, माया सब सिय माया माहूँ। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं अर्थात पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच अर्थात फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकाहूँ वेद विदित कभी काहीं, राम विमुख थलु नरक न लाहीं। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सोची सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे अर्थात तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपावन एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात
वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मैं कुसुमऊ बाम विधाता। जो हठ कराऊँ ते निपट कुकरमु, हरगिरि ते गुर सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन है। एकाहूँ जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठाए रिसाय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म दुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ अर्थात तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहुँ नीके, राम रजाई शीस सबहीं के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा
कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिले सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।